लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने लेज़ी कॉलम और लेज़ी रो की मदद से अपने लिस्ट को अपने यूआई पर डिस्प्ले कराना सीखा था। आज हम एक ग्रिड लेआउट में किस तरीके से उन्हीं आइटम्स को डिस्प्ले करा सकते हैं वो सीखने जा रहे हैं। आइए स्टार्ट करते हैं ग्रिड लेआउट के इंट्रोडक्शन से। सो वी यूज़ लेज़ी वर्टिकल ग्रिड और लेज़ी हॉरिजॉन्टल ग्रिड फॉर ग्रिड लेआउट्स। अगर हमें एक कॉलम के रूप में अपने लिस्ट को डिस्प्ले कराना है यूजिंग ग्रिड लेआउट तो हम लेज़ी वर्टिकल ग्रिड का यूज़ करते हैं, और यदि रो के फॉर्म में उसे डिस्प्ले कराना है अपने ग्रिड लेआउट को तो हम लेज़ी हॉरिजॉन्टल ग्रिड का यूज करते हैं। अरेंज आइटम्स इन अ ग्रिड पैटर्न बाय स्पेसिफाइंग द नंबर ऑफ कॉलम्स और रोज। In Jetpack Compose, when we are using a grid layout, we have to define the number of columns or the number of rows within our grid. उसके नंबर्स को बढ़ाते हुए हम किसी एक स्पेसिफिक रो में या फिर एक स्पेसिफिक कॉलम में नंबर ऑफ आइटम्स को बढ़ा सकते हैं या उसे कम कर सकते हैं। A grid layout is an ideal for displaying structured content like images or cards in a grid layout. अपने फ़ोन की गैलरी में देखा होगा कि किस तरीके से हमारे images 3x3 के लेआउट्स में अरेंज होते हैं। उसे हम एक्सपैंड करके उसके नंबर काउंट को बढ़ाते हैं या फिर उसे हम मिनिमाइज करते हुए उसे कम कर लेते हैं। तो इस तरीके से आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। हम यहाँ पर ग्रिड लेआउट के बारे में सीखेंगे कि किस तरीके से एक कॉलम में आप नंबर ऑफ आइटम्स बढ़ा सकते हैं या किसी रो में आप नंबर ऑफ आइटम्स बढ़ा सकते हैं और एक ग्रिड का फॉर्मेट दे सकते हैं अपने यूआई पर। सो इट ऑफर्स फ्लेक्सिबिलिटी इन डिफाइनिंग द लेआउट ऑफ मल्टीपल आइटम्स इन अ ग्रिड। मूविंग ऑन, डिस्प्लेइंग अ लिस्ट का कोड बिल्कुल वैसा ही रहने वाला है जैसे हमने पिछले लेक्चर में किसी कॉलम या फिर किसी रो के लिए डिफाइन किया था। हम एक मॉडल क्लास बनाएंगे जिसमें एक डेटा क्लास के अंदर हम जितने भी वेरिएबल्स यूज करने वाले हैं एक पर्टिकुलर आइटम को डिस्प्ले कराने के लिए वो मेंशन करेंगे उसकी डेटा टाइप के साथ। और सेकंड में हम एक लेआउट आइटम बनाएंगे जिसमें एक आइटम को डिस्प्ले कराने के लिए जो यूआई लगेगी वो हम डिफाइन करेंगे। उसके बाद हमें एक लिस्ट चाहिए होगा आइटम 1 टू आइटम n। हम एक फंक्शन बनाएंगे उसके लिए और वहाँ पर हम कंस्ट्रक्टर कॉल करते हुए इन सारे मॉडल्स को इनिशिएट करेंगे। और फिर लेज़ी रो या फिर लेज़ी कॉलम में जिस तरीके से हम आइटम्स को आइटरेट करते थे और लेआउट आइटम में पास करते थे उसकी वैल्यूज़ को, यहाँ पर भी हम एक ग्रिड लेआउट में वैसा ही करने वाले हैं। यहाँ पर फ़र्क बस इतना होगा कि जब हम लेज़ी वर्टिकल ग्रिड का यूज़ करेंगे तो वहाँ पर हम नंबर ऑफ कॉलम्स पास करेंगे उसके साथ, और जब हम लेज़ी हॉरिजॉन्टल ग्रिड का यूज़ करेंगे तो उसके साथ हम नंबर ऑफ रोज डिफाइन करेंगे। वहाँ पर रोज के काउंट या फिर कॉलम्स के काउंट में आप एक इंटीजर वैल्यू पास करते हैं जिसको आप मॉडिफाई करते हुए वहाँ पे अपने यूआई पर चेंजेस देख सकते हैं कि किस तरीके से वो आपके स्क्रीन पर रिफ्लेक्ट करेगा। आइए अब एक कोड एग्जांपल देख लेते हैं। पहले इस कोड में हमने वही चीज़ यूज़ किया है जो हम पिछले वीडियो लेक्चर में यूज़ कर रहे थे, बस हमने लेज़ी रो या फिर लेज़ी कॉलम की जगह यहाँ पर लेज़ी वर्टिकल ग्रिड यूज़ किया है। और इसके साथ हमने एक कॉलम्स नाम के एक पैरामीटर में 2 पास कर दिया है ताकि हम ये बता सकें कि हमें एक पर्टिकुलर रो के लिए हमें कितने कॉलम्स डिफाइन करने हैं। तो यहाँ पर हर रो को 2-2 कॉलम्स मिल रहा होगा। सिमिलरली हमारा लेज़ी हॉरिजॉन्टल ग्रिड है, यहाँ पर हम ये बताते हैं कि किसी एक कॉलम में नंबर ऑफ रोज कितने रहेंगे। तो यहाँ पर हमने उसका वैल्यू 2 पास किया है। आप यहाँ पर 2 की जगह 3 या 4 करके भी अपने यूआई पर चेंजेस देख सकते हैं। उसके अंदर उसी तरीके से हमने एक आइटम्स मैप करने का कोड लिखा है। आइटरेट करेगा ये इस पूरे लिस्ट पर और एक एक आइटम को उठाकर वहाँ पर कोर्स आइटम जिस तरीके से हम लास्ट वीडियो में यूज़ कर रहे थे उसी तरीके से यहाँ पर भी हम कोर्स आइटम में ही सारे आइटम के वैल्यूज़ को पास करेंगे और ये हमारे स्क्रीन पर एक लिस्ट के फॉर्मेट में डिस्प्ले होगा। बस फ़र्क इतना है कि ये हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली के बजाय यहाँ पर एक ग्रिड मैनर में आपकी यूआई पर दिखने वाला है। मूविंग ऑन, इसके भी 2 टाइप्स होते हैं, लेज़ी वर्टिकल ग्रिड जो कि आपके ग्रिड को वर्टिकली डिफाइन करता है और लेज़ी हॉरिजॉन्टल ग्रिड जो कि आपके ग्रिड को हॉरिजॉन्टली डिफाइन करता है। सो दैट्स ऑल। वी नाउ मूव टू आवर एंड्रॉयड स्टूडियो टू चेक हाउ वी कैन कोड फॉर दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट। तो अब हम अपने एंड्रॉयड स्टूडियो में आ चुके हैं। हमने यहाँ पर एक मेन एक्टिविटी स्टार्ट किया है और मेन एक्टिविटी में हमने लिस्ट सैम्पल को कॉल किया है। अब बढ़ते हैं लिस्ट सैम्पल की ओर। लिस्ट सैम्पल में भी हमने एक कोर्स आइटम नाम का वेरिएबल रखा है विच विल बी हैविंग ऑल द लिस्ट ऑफ आइटम्स दैट आर टू बी डिस्प्लेड ऑन आवर मोबाइल स्क्रीन। हम यहाँ पर गेट डिटेल्स नाम के एक फंक्शन को कॉल कर रहे हैं और गेट डिटेल्स हमें लिस्ट ऑफ कोर्स मॉडल रिटर्न कर रहा है। अगर आपको इस कॉन्सेप्ट के बारे में और जानना है तो आई वुड सजेस्ट कि आप हमारे पिछले लेक्चर को ज़रूर देख लें
उसे रिविजिट कर लें ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो सकें। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि कोर्स मॉडल नाम के एक मॉडल क्लास में अलग अलग वैल्यूज़ पास करते हुए एक लिस्ट फॉर्म कर रहे हैं और उस लिस्ट को गेट डिटेल्स में स्टोर कर लिया है। जब हम यहाँ पर लाइन नंबर 21 पर जब कोर्स आइटम नाम के वेरिएबल में जब हम गेट डिटेल्स को कॉल करते हैं तो वो सारे आइटम्स यहाँ पर कोर्स आइटम में फिल हो जाते हैं। अब हम लेजी वर्टिकल ग्रिड को डिफाइन करेंगे। इसके अंदर हम कॉलम्स की संख्या 2 रखते हुए एक मॉडिफायर पास करते हुए आगे हम आइटम्स को पास करने का, उसे आइटरेट करने का कोड लिख रहे हैं। सबसे पहले हमने आइटम्स यूज़ किया है, यहाँ पर वही एरे वाला ही आइटम यूज़ किया है हमने, यानी कि इसके अंदर हम एक एरे लिस्ट पास करने वाले हैं। कोर्स आइटम्स जिसके अंदर सारे लिस्ट हैं वो हम इसे पास कर रहे हैं और उसके बाद यहाँ पर हम सारे एक एक आइटम को, स्पेसिफिक आइटम्स को मैप करने वाले हैं इस कोर्स आइटम के अंदर। कोर्स आइटम में हमने इस आइटम से उसकी आईडी, इमेज यूआरएल, टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन ली है और उसके बाद हम कोर्स आइटम के अंदर एक इमेज और 2 टेक्स्ट को प्लेस करेंगे। तो ये हमारा एक लेआउट आइटम है, कोर्स आइटम। जो भी चीज़ें हमें चाहिए वो हम यहाँ पर इस तरीके से पास कर देते हैं। उसके बाद हमने एक कार्ड बनाया है, उस कार्ड में एक कॉलम डिफाइन किया है और उस कॉलम के अंदर एक इमेज और 2 टेक्स्ट को प्लेस किया है। ये आपको अपने स्क्रीन पे वर्टिकली दिख रहा होगा क्योंकि हमने एक कॉलम के अंदर इसे रखा है। सो आप ये इमेजिन कर सकते हैं कि पहले हमारे पास एक इमेज होगा, उसके नीचे हमारा टाइटल होगा और उसके नीचे उसका डिस्क्रिप्शन होगा। दिस इज़ फॉर द टाइटल एंड दिस इज़ फॉर द डिस्क्रिप्शन। साथ में ही हम क्योंकि आईडी भी पास कर रहे थे तो टाइटल के साथ हम उसकी आईडी को भी अपने स्क्रीन पर दिखाना चाहेंगे। सो दैट्स ऑल अबाउट द कोर्स आइटम। नाउ कमिंग टू द कोर्स मॉडल, क्योंकि हमें एक कोर्स के अंदर आईडी, इमेज, टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन चाहिए था, तो हमने उस वेरिएबल्स का नाम और उसका डेटा टाइप बनाते हुए एक डेटा क्लास पहले से बना रखा है। इन सभी का कोड आपको और अच्छे तरीके से लास्ट वीडियो लेक्चर में मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। तो यहाँ पर हम सिर्फ लेजी वर्टिकल ग्रिड में जो भी चेंजेस किए हैं उसके बारे में एक बार और देख लेते हैं। हमने यहाँ पर लेजी कॉलम की जगह लेजी वर्टिकल ग्रिड लिखा है और यहाँ पर नंबर ऑफ कॉलम्स जो कि एक पर्टिकुलर रो में होंगे वो लिखा है। आइए अब इस ऐप को रन करके देखते हैं यूआई पे क्या रिव्यू होने वाला है। सो दिस इज इट। हमारे आइटम्स अब ग्रिड लेआउट के फॉर्म में अरेंज हो चुके हैं। ये एक कॉलम के फॉर्म में है और यहाँ पर किसी एक रो के अंदर 2 कॉलम्स हैं। अब हम यहाँ पर जस्ट फॉर आवर रिसर्च हम यहाँ पर काउंट में 2 की जगह 3 पास करके देख लेते हैं। हमारा ये ऐप रीलॉन्च हो चुका है और इसके काउंट को 2 से बढ़ाकर जब 3 कर दिया तो आप देख सकते हैं कि इस तरीके से एक रो में कॉलम्स की संख्या 2 से बढ़कर 3 हो गई है। ये अभी उतना अच्छा नहीं दिख रहा है क्योंकि हमने 2 काउंट के लिए ही अपने कोड को लिखा था। आप चाहें तो इस कार्ड के अंदर थोड़े से विड्थ एडजस्ट करते हुए इसे और अच्छा बेटर लुक दे सकते हैं और आप यहाँ पर काउंट को 4 या 5 रखकर भी चेक कर सकते हैं कि ये आपके स्क्रीन पर कैसा दिख रहा होगा। अभी के लिए इसके काउंट को वापस से 2 कर लेते हैं और अब बढ़ते हैं लेजी हॉरिजॉन्टल ग्रिड की तरफ। यहाँ पर हम वर्टिकल की जगह सिर्फ हॉरिजॉन्टल लिखेंगे और यहाँ पर अब आप देख सकते हैं एरर आ रहा है क्योंकि हमने यहाँ पर कॉलम्स पास किया था पहले। अब हमें यहाँ पर नंबर ऑफ रोज डिफाइन करने होंगे कि एक पर्टिकुलर कॉलम के अंदर आप कितने रोज चाहते हैं। रोज में भी हम वैल्यू को 2 ही पास करते हैं। अब ऐप को रीलॉन्च करके देखते हैं। आप देख सकते हैं कि हमारा ऐप अब रीलॉन्च हो चुका है और यहाँ पर आप आइटम्स अब हॉरिजॉन्टल मैनर में दिख रहे हैं। एक पर्टिकुलर कॉलम के अंदर हमारे पास अब 2 रोज हैं। आप चाहें तो यहाँ पर भी 2 की जगह 3 पास कर लें और फिर से देखते हैं रीलॉन्च करते हुए। तो 3 पास करने पर अब हमारा आइटम एक कॉलम के अंदर 3-3 रोज को कंटेन करने लगा और अभी हॉरिजॉन्टली स्क्रॉलेबल बन चुका है। हम यहाँ पर अब कॉलम को फिर से 2 कर लेते हैं जैसा पहले किया था। अब आप ये सोच सकते हैं कि कितने भी मोबाइल स्क्रीन्स जो होते हैं, जितने भी ऐप्स होते हैं, वहाँ पर जब भी हमें एक हॉरिजॉन्टल ग्रिड बनाना होता है तो उसकी हाइट एक स्पेसिफिक अमाउंट की होती है। यहाँ पर क्योंकि हमने उसे डिफाइन नहीं किया तो ये पूरा स्क्रीन ले रहा है और ये दिखने में थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग सकता है। अब हम यहाँ पर इसके हाइट को 600 dp या फिर 700 dp का एक पर्टिकुलर
हाइट देते हैं और फिर चेक करते हैं कि कितने अच्छे से आपके स्क्रीन पर दिखेगा। अब हमारा UI री रेंडर हो चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 रोज़ बनाए हैं एक कॉलम के अंदर, और हॉरिजॉन्टली स्क्रॉल करते हुए हमारी लिस्ट में जितने भी 14 आइटम्स थे वो आपको दिख रहे होंगे। सो दैट्स ऑल फॉर लेजी ग्रिड एंड लेजी वर्टिकल एंड लेजी हॉरिजॉन्टल ग्रिड। आई वुड रियली सजेस्ट कि आप फिर से इसके काउंट को चेंज करें, इसके आइटम्स को खुद से मॉडिफाई करें और अपने स्क्रीन पर देखते देखते एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू और सीखें इसके बारे में। सो दैट्स ऑल। आई होप आपका दिन शुभ हो। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में अपने डाउट्स या फिर अपने फीडबैक्स ज़रूर मेंशन करें। वन मोर थिंग कि आप लाइव या फिर ऑनलाइन फिजिकल ट्रेनिंग या फिर ऑनलाइन कोर्सेज के लिए हमारे दिए हुए नंबर पे, जो आपके इस वीडियो पे बार बार फ्लैश हो रहा होगा, उस पर आप कांटेक्ट करके हमारी टीम से संपर्क कर सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं। एंड दैट्स ऑल।